हालेलुया। क्या आज की सुबह आप सब खुश हैं परमेश्वर के भवन में? अगर खुश हैं तो बोले हालेलुया, आमेन, हालेलुया। आइए हम सब मिलके उस परमेश्वर की आराधना करें। वो यहोवा परमेश्वर जब उसकी आराधना करते हैं हमारे बीच में आ जाता है और हमारी आराधना को ग्रहण करता है। आमेन, हालेलुया। आइए मिलकर ताली बजाकर इस गीत को गाएंगे। यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा परमपिता, यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा परमपिता, एल शद्दाई, एल शद्दाई, सर्वशक्तिमान तू है। एल शद्दाई, एल शद्दाई, सर्वशक्तिमान तू है। यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा परमपिता, यहोवा यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा परमपिता, एबेनेज़र, अभी तक तू मेरे साथ है। एबेनेज़र, अभी तक तू मेरे साथ है। यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा परमपिता, यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा परमपिता, एलोही, एलोही, तू मेरा चरवाहा है। एलोही, एलोही, तू मेरा चरवाहा है। यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा मेरा राजा, यहोवा परमपिता, यहोवा परमपिता, यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा परमपिता, एल शद्दाई, एल शद्दाई, सर्वशक्तिमान तू है। एल शद्दाई, एल शद्दाई, सर्वशक्तिमान तू है। यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा परमपिता, यहोवा परमेश्वर, परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति हो।
मिलकर उसकी आराधना करें। तो परमेश्वर आराधना की योग्य, स्तुति की योग्य परमेश्वर है, उसकी स्तुति करें। मेरो मन लागो यीशु जी के नाम, प्रभु जी के नाम। मेरो मन लागो यीशु जी के नाम। ओ मेरो मन लागो
हाथों को स्वर के उठाएं, उसका धन्यवाद दें। हालेलुया। और दीजिए प्रभु कि मेरा मन तुझ में आनंदित होने पाए, क्योंकि प्रभु तू आनंद का श्रोता है। तेरी उपस्थिति में यीशु आनंद की भरपूरी है। प्रभु मुझे दीजिए आनंद के साथ तेरे उस प्रेम को ग्रहण करने पाए, आनंद के साथ तेरी महिमा करने पाए प्रभु जी, तेरे नाम की बड़ाई करने पाए परमेश्वर, और सिर्फ इसी बात को कहने पाए, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। सब लोग कहें, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तेरे लहू से पाक होता हूँ, तेरे लहू से पाक होता हूँ,
हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह महिमा पाए। जिस प्रकार हमने गाया तू बढ़ता जा, प्रभु आज की सुबह मेरे जीवन में तू बढ़ता जा, क्योंकि जब तू बढ़ेगा प्रभु हमारे जीवन से, तो परमेश्वर हम तेरे योग्य ठहरेंगे। आज की सुबह मेरे जीवन की यही बात है प्रभु कि तू बढ़ता जा। पूरे दिल से इस बात को कहते हैं प्रभु। और इसी प्रकार प्रभु जी हम आपके नाम को दंडवत करते हैं प्रभु जी। हम आपके सम्मुख अपने आप को नम्र करते हैं प्रभु। हम प्रभु आपके सम्मुख झुकते हैं परमेश्वर। अपने सरों को झुकाते हैं यीशु, तुझे सिजदा करते हैं परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तू ऊंचा है। प्रभु स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पैर की चौकी है। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज की सुबह हमारे बीच में उपस्थित है। हम क्या कर सकते हैं प्रभु? हम तुझे सिजदा करने वाले हैं प्रभु। पूरे दिल से तुझे सिजदा करते हैं। हम प्रभु कहते हैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। पूरे दिल से इस बात को कह रहे हैं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। Yes, Lord. सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं,
सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। वही बात है, कहे तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही सत्य है, तू ही जीवन है सजदा करूं, 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 यीशु सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। एक बार फिर से कहेंगे, तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु।
को आज की सुबह आपके सामने नमन करते हुए, जबकि हमारे हाथ प्रभु आपकी ओर उठे हुए हैं, जबकि हमारा दिल इस बात को कह रहा है प्रभु कि तू और सिर्फ तू ही है एकमात्र। इसलिए प्रभु अपने आप को बलिदान चढ़ाते हैं। पिता हमारा दिल हर पल इस बात को कहता है कि सिर्फ और सिर्फ तेरा, सिर्फ तेरा। मेरा मन सिर्फ और सिर्फ तेरा दीदार करना चाहता है। जिस प्रकार प्रभु तेरी इच्छा उस स्वर्ग के स्थानों में पूरी होती है, यीशु राजा आज की शाम हमारे बीच में पूरी होने पाए। जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, वैसे ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जा, वैसे ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जा। हमारे तू जो आसमान में है, तेरी भाषा अपराध
हमेशा हमेशा तेरा स्वर्ग और ज़मीन का जलाल। हमेशा हमेशा तेरा। एक बार पूरी सामर्थ से, पूरी आत्मा से और पूरे प्राण से इस बात को कहे, स्वर्ग और ज़मीन का जलाल है, हमेशा हमेशा तेरा। स्वर्ग और ज़मीन का जलाल है, हमेशा हमेशा तेरा। स्वर्ग और ज़मीन का जलाल है, हमेशा हमेशा तेरा। तू जो आसमान में है, तेरा नाम पुकारा जा, तेरी बादशाहताई तू जो आसमान में है, तेरा नाम पुकारा जा। Yes, Lord. सिर्फ तेरी बादशाहताई, तेरा नाम पुकारा जा, तेरी तू जो आसमान हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, आज की सुबह हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप योग्य हैं प्रभु जी हमारी आराधना की, हमारी स्तुति के परमेश्वर, महिमा के आदर के योग्य हैं आप परमेश्वर। प्रभु होने पाए कि आज की सुबह ये जीवन आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु, हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु, हमारी प्रशंसा करना आपको ग्रहण योग्य होने पाए, हमारे गीतों को गाना आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी, हमारा हर एक लम्हा आपको ग्रहण योग्य होने पाए। वो परमेश्वर आपका नाम ऊंचा से Amen. Very quickly, I would like to meditate with you very briefly from the book of Ephesians, chapter 1, verses 22 and 23. बहुत जल्दी मैं परमेश्वर के वचन से बांटना चाहता हूँ। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 22वां और 23 पद। And please give your undivided attention. और अपने पूरे ध्यान को यहाँ पर लगाए, किसी प्रकार के अपने ध्यान को भटकने ना दे, Because we must finish this service on time. क्योंकि हमें समय से इस सभा को समाप्त करना है। Thank you, Jesus. Okay, I request you to read that verses 22 and 23. Is there a? I mean, is this my work? Listen very carefully. This is God's word. ये किसका वचन है? यीशु मसीह का वचन है। ये वचन में क्या लिखा है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और हम प्रभु भोजन की सर्विस में जाएंगे। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। सब कुछ उसका किसका पांव के नीचे कर दिया है? शैतान के पांव में नहीं, यीशु मसीह के
Yeah, okay. Maybe we should read in order to understand. We must read from verse read from 20. इसको ठीक से समझने के लिए हम 20 पद से पढ़ेंगे, From 19. 19 पद से पढ़ेंगे। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। ये और सब कुछ का मतलब क्या है? All rule, verse 21. All rule and authority and power and dominion. सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता, Not only of the present time, और न केवल इस लोक में but the time to come. पर आने वाले लोक में भी, हमेशा के लिए और सब कुछ उसके पांव तले, पांव तले। पावरों के नीचे। किसके पावरों के नीचे? यीशु मसीह के पावरों के नीचे है ये तमाम अधिकार और शक्ति और सामर्थ्य जो कुछ भी है इस दुनिया का और आकाश का, स्वर्ग का, सब जगह का। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह सबके ऊपर विजय पाया है, सामर्थशाली है, सर्वशक्तिमान है। शैतान शक्तिमान है लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं है। आमेन। हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है? सर्वशक्तिमान है। सब कुछ उनके पावरों के नीचे। हालेलुया। इसका मतलब क्या मालूम है? अगर आप यीशु मसीह में हैं तो ये सब कुछ आपके पावर के नीचे भी है। समझ गया? अधिकार और जो कुछ भी हो, रोग के सामर्थ्य और पीड़ के सामर्थ्य, सब कुछ यीशु मसीह के। एवरीथिंग इज अंडर द फीट ऑफ जीसस। और हर एक बात यीशु मसीह के पांव के तले। पढ़िए। और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया, या उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। ये कहते हैं चर्च जो है, जो आप है, यू आर द फुलनेस ऑफ हिम हु फिल्स एवरीथिंग। और आप उसके परिपूर्णता है जो हर एक बातों को भरता है। That means the fullness of Jesus Christ is alive in you. इसका मतलब यीशु मसीह का पूर्णता जो है आप में पाया जाता है। The resurrection power of Jesus Christ is in you. यीशु मसीह का पुनरुत्थान का जो सामर्थ है वो आपके अंदर पाया जाता है। These believers, that's what you have. और यही आपके पास है, आप विश्वासी जो है। Do you know that? क्या आप जानते हैं? The resurrection power. Who believes that power is alive and active. जो विश्वास करता है उसके अंदर परिपूर्णता, वो यीशु मसीह के जी उठने का सामर्थ उसमें पाया जाता है। पुनरुत्थान के सामर्थ, पुनरुत्थान का सामर्थ, जिसका यीशु मसीह का पुनरुत्थान का, the resurrection power of the Lord Jesus Christ is alive and active in those who believe. And do you believe? Are you a believer? क्या आप एक विश्वासी हैं? How many of you can say I am a believer? आप में से कितने लोग कह सकते हैं कि मैं यीशु मसीह का एक विश्वासी हूँ? Believers, your mouth also should be active. आपके मुंह को भी खुलना चाहिए। Your mouth also should be active. और आपका मुंह भी क्रियाशील होना चाहिए। What does that mean? इसका मतलब क्या है? Say praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो बोले। And when things like this come, these blessings, when you are aware of it, you will
praise the Lord, say hallelujah and amen. और जब ये सारे आशीषे के बारे में आप जान जाएंगे तब आप धन्यवाद से भर जाएंगे, परमेश्वर की स्तुति So करेंगे। what does that mean? तो इसका अर्थ क्या The है? resurrection power of the Lord Jesus Christ itself is alive and active in you if you are a believer. यीशु मसीह का पुनरुत्थान का जो सामर्थ है वो आपके अंदर जीवित है और क्रियाशील है अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते Praise the हैं। Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। I know many of you, all of you agree to this. मैं जानता हूँ आप सब लोग इससे सहमत हैं, So because I see some head at least going like this. क्योंकि मैं देखता हूँ कुछ सर तो हिल रहे हैं, And that is not enough. लेकिन इतना काफी नहीं है। God has given you a voice. परमेश्वर ने आपको आवाज दिया है। That voice is given to you to declare. It is not given to you to curse somebody and abuse somebody and then किसी को गाली देने के लिए नहीं दिया है आपको आवाज। आपका आवाज किस लिए है? परमेश्वर की महिमा को घोषण करने के लिए है। आप कैसे घोषण करते हैं? कमा अरे इतना करते और पढ़िए ना। Everybody together say hallelujah, hallelujah. जो स्वर्ग में बैठे हैं आप लोग बैठे हैं वहाँ, आप और जो हम लोग ये पृथ्वी में हैं, परमेश्वर का वचन कहते हैं स्वर्ग में है, पृथ्वी में है, पृथ्वी के नीचे रहने वाले सब लोग मिलकर प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, सब प्राणियां हालेलुया, स्वर्ग में, पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे सब मिलकर हालेलुया गाते हैं स्वर्ग में। आमीन, सब लोग हालेलुया। अब ये चिल्ला के बताइए पुनरुत्थान की सामर्थ मुझ में है। That is the blessing you have. और यही आशीष आपके पास है। Hallelujah. God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। These verses are, in these verses we are facing one of the greatest New Testament teaching. और इन पदों में हम पाते हैं कि नए नियम के जो सबसे उत्तम जो शिक्षाएं हैं, Teaching of the Christian church. और मसीह कलीसिया के उत्तम शिक्षाएं पाए जाते हैं। Apostle Paul is using a picture here. पौलुस प्रेरित यहाँ पर एक चित्र को दिखाता है, That picture is और वो चित्र ये है that the church is the body of Jesus कि Christ. कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का देह है। Now that is not the only picture Paul uses in the Bible to explain the church. अब कलीसिया को समझाने के लिए पौलुस सिर्फ यही चित्र को नहीं दिखाता है। In the second chapter of Ephesians, he compares the church to a building. और इफिसियों के दूसरे अध्याय में हम इस बात को पाते हैं कि पौलुस प्रेरित कलीसिया को एक इमारत के साथ तुलना करता The है। picture of body is to show the unity of the church. देह का जो चित्र है इस बात को दिखाता है कि कलीसिया में जो एकता पाया जाना है। Unity means एकता का मतलब ये है, you are from North India, आप उत्तर भारत से हैं, some are from Nepal, कुछ लोग नेपाल से हैं, we some are there from South India, हम कुछ लोग दक्षिण भारत से some are हैं, from कुछ Bengal, लोग बंगाल से हैं, and some are from Orissa, कुछ लोग उड़ीसा से हैं, some are from Andhra Pradesh, कुछ लोग आंध्र प्रदेश से हैं। and this church is really international. और ये कलीसिया वास्तव में अंतरराष्ट्रीय है। You different speak different language, हम अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं and different culture, और अलग अलग संस्कृति है। and you eat a different kind of food. आप अलग तरीके का भोजन खाते हैं। Malayalis cannot survive without fish and also made in coconut. और हम मलयाली लोग मच्छी के बगैर और उसमें वो नारियल तेल में बनाया जाना We चाहिए। eat machli all 3 times. तीनों बार मछली चाहिए। And so we are different. सो हम बिल्कुल अलग हैं, Nothing common. कोई समानता नहीं है। But then in the church, लेकिन कलीसिया में who are we? हम कौन हैं? What are we? हम क्या हैं? We all have a common blood. हमारा एक ही लहू है। What is the blood? वो कौन सा लहू है? Whose blood is that? किसका लहू है? Jesus' blood. यीशु मसीह का लहू। We are cleansed. हम शुद्ध किए गए We हैं, are redeemed. हम छुड़ाए गए We हैं, are saved हम उद्धार पाए by हैं the blood of
Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, And thus we are brought into one और family. ऐसे हम एक परिवार में जुड़ जाते हैं। Jesus Christ is the head. यीशु मसीह सर है, We are the body. हम देह हैं, And though we are one, और हम एक हैं। many members, बहुत मेम्बरान but हैं, one body. लेकिन एक देह है। And so the picture of body shows the unity of the तो church. देह का चित्र जो है इस बात को दिखाता है कि कलीसिया एक है, The picture of building shows और इमारत का चित्र जो है the strength and the firmness of the church. इस बात को दिखाता है कि कलीसिया का ताकत क्या है, उसका मजबूती क्या है, Foundation. और उसका नींव क्या Any है। buildings, the most important part is the foundation. कोई भी इमारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसका नींव The होता Bible है। says बाइबल कहती we है all are built on the foundation of the church. What is the foundation? Jesus Christ is the cornerstone. और हम सब उस नींव के ऊपर बनाए गए हैं, और नींव कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह जो कोने का पत्थर है, And the apostles and prophets are the foundation stones. और जो प्रेरित हैं, जो चेले हैं, वो On that we all are built. और वो नींव से बनाए जाते हैं, और उसके ऊपर हम बनाए जाते We are हैं, called the living stones. और हम जीवित पत्थर कहलाए जाते हैं। Amen. Amen. And Jesus is building his church with these living stones. और यीशु मसीह अपने कलीसिया को इन जीवित पत्थरों से बना रहा है। Everybody shout, I am a living stone. हर एक जन कहे, मैं वो जीवित पत्थर हूँ। Hallelujah. Hallelujah. God has chosen you, परमेश्वर ने आपको चुना है, made you alive. आपको जीवित किया है, You are as strong as a stone. और आप एक पत्थर के समान एक मजबूत And हैं, with you, he is building his church. और आपको लेकर वो उस कलीसिया को बना One रहा है, upon the other. एक के ऊपर एक। I have no choice. मेरे इसमें कोई चुनाव नहीं है, I like a Malayali. और मैं मलयाली हूँ, I cannot say Jesus. और मैं यीशु से कह नहीं सकता हूँ He said, I'm happy to be in your building. कि मैं तो खुश हूँ आपकी इमारत में रहने के लिए, But please keep a Malayali at my right and also left. लेकिन मेरे दाएं और बाएं दोनों तरफ मलयाली ही होना चाहिए, And below me there must be a Malayali. और मेरे नीचे भी मलयाली होना चाहिए, And above me also. और ऊपर भी मलयाली होना चाहिए। Then you keep anybody else. तब आप उसके ऊपर फिर किसी को भी रखें। I have no choice. मेरा इसमें कोई चुनाव Who is नहीं the builder है। of the church? ये कलीसिया बनाने वाला कौन है? यीशु मसीह है. So by my side, तो मेरे बगल में it may be a Bengali, हो सकता है बंगाली हो, it may be a Nepali, हो सकता है नेपाली हो, and it may be an Odisha man, या फिर उड़ीसा से हो, or a Hindi man, या फिर उत्तर भारत or an से, American, या फिर अमरीकी or हो, a Russian, या रूसी or का a हो, Chinese. या चीन का I हो, don't know. मैं नहीं It is जानता। up to the builder to keep what stone where. ये बनाने के वाले के ऊपर है कि कौन सा पत्थर किसके ऊपर रखेगा, That is how we are here. और ऐसे ही हम यहाँ पर Together we हैं, are brothers and sisters. हम भाई और बहन हैं। Hallelujah. Hallelujah. A Bengali can call a Malayali my brother, my sister. और एक नेपाली मलयाली को मेरे भाई और मेरे बहन करके पुकार सकता है। Look at the person sitting next to you. अपने अब आए बाएं देखे कौन बैठा है। Oh, someone, no problem. She's my daughter, she's my mommy, she's my husband, no problem. But it may be another person sitting next और to कुछ you. लोगों के लिए समस्या नहीं है, भाई बहन या But कोई रिश्तेदार whoever बैठे हुए, is, shake hand with that person. लेकिन जो भी बगल में बैठा है उनके हाथ को मिलाएं And say, you are my और sister. कहें आप मेरी बहन हैं, You are my brother. आप मेरे भाई हैं, You are my sister. आप मेरी बहन हैं, You are my brother. आप मेरे भाई हैं। Together we are the building of God. एक साथ हम प्रभु यीशु के इमारत है, The unity. वो एकता। Yeah, amen. And Jesus himself is the chief cornerstone. और यीशु मसीह वो कोने का पत्थर The है, apostles and prophets are the foundation. और प्रेरित लोग जो है वो नींव है। Then some other place, और दूसरे स्थान में Apostle Paul compares the church to a household. पौलुस प्रेरित जो है कलीसिया को का चित्र एक घराने को दिखाता है, To a family. एक परिवार। Believers are the members of this family. और जो विश्वासी हैं इस परिवार के सदस्य हैं। Whose is this family? ये परिवार किसका है? The family of God. परमेश्वर का It's a परिवार, spiritual family. वो आत्मिक And परिवार। the spiritual family's relationship is stronger and lasting than an earthly और family. आत्मिक परिवार का जो रिश्ते हैं, जो बंधन है, Hallelujah. वो इस संसार के परिवार या
रिश्ते से मजबूत है। Earthly family relationship will come to an end by death or by the coming of the Lord. और ये संसार के जो रिश्ते परिवार है इसका अंत हो जाएगा या तो मृत्यु से या फिर जब यीशु मसीह आएंगे। But our relationship with the Lord Jesus Christ who makes us brothers and sisters, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमारा रिश्ता भाई और बहन and का this हो जाता है। relationship will continue throughout eternity. और ये रिश्ता जो है अनंत काल तक चलता रहेगा। That is stronger than earthly relationship. और ये सांसारिक रिश्तों से भी मजबूत है। That is why we need to pray for Surendra. और इसी कारण से हमें भाई सुरेंद्र के लिए प्रार्थना करना है। Culture wise, I have no relationship with और him. सांस्कृतिक रूप से हमारे अंदर बीच में कोई समानता नहीं है। Habit of food, I have no relationship. और हमारे भोजन भी अलग अलग हैं। But he is my brother. लेकिन ये मेरे भाई हैं। Hallelujah. हालेलुया। If I have an unsaved brother, my physical brother, और अगर मेरा सांसारिक जो परिवार का जो भाई है, our relationship is not strong and lasting. और अगर वो मेरा भाई जो है वो उद्धार में नहीं है तो वो रिश्ता हमारा समाप्त हो जाएगा। But this relationship, लेकिन ये जो रिश्ता हमारा है, my brother मेरा भाई in the Lord, प्रभु में, is eternal. ये अनंत काल का रिश्ता है। It हालेलुया। will continue even after this life. ये इस जीवन से भी परे ये चलता रहेगा। So I want all of you to remember Surendra in your prayers. सो आप सब लोग भाई सुरेंद्र को अपने प्रार्थनाओं में याद Because रखें, he is under tremendous pressure. क्योंकि भाई इस समय बहुत दबाव में है। And so we need to pray सो हमें प्रार्थना करने की that he will आवश्यकता be है strong कि वो मजबूत हो and जाए he will be protected. और सुरक्षा उनके ऊपर We हो must जाए। pray for his family उनके members, परिवार के जनों के लिए प्रार्थना करना है that they too shall find their comfort in the Lord Jesus कि Christ. वे भी अपने तसल्ली को यीशु मसीह में पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। That they will be in the Lord कि वे भी प्रभु में आ and जाएंगे they will support him और वे उसका सहयोग देंगे and bless him. और उनको आशीषित And करेंगे they together shall receive their comfort and strength from Jesus Christ. और एक साथ मिलकर अपने तसल्ली को और सुरक्षा ताकत को यीशु मसीह से पाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. Lift up our hands and thank God for our brothers and अपने sisters. हाथों को उठाकर अपने भाई और बहनों के लिए धन्यवाद दें। That is the relationship. यही वो रिश्ता है। Amen. Amen. Hallelujah. He also compares the church to be and there is an earthly king, और earthly authority. और पौलुस ने ये भी चित्र दिखाया है एक सांसारिक एक अधिकार There is a central seat of power और and authority. एक केंद्रित एक अधिकार है। Is a household, एक घराना है, a family. एक परिवार है There is a central seat of authority. और एक अधिकार पाया जाता है इस परिवार में। But her members are scattered all over of this planet Earth. लेकिन इनके सदस्य जो है पूरे पृथ्वी में पाए जाते हैं। And later in chapter 5, और बाद में 5वें अध्याय the में apostle Paul compares the church to a bride. पौलुस प्रेरित कलीसिया का तुलना एक दुल्हन के तरह दिखाता है In order to tell us the love that is uniting us together and together with Christ. कि हमें उस प्रेम को दिखाने के लिए कि किस प्रेम से हमें एक दूसरे से जुड़ना है और प्रभु यीशु मसीह के साथ रखना है। It is it is a relationship between Christ and the church is similar to that between a bridegroom and his bride. और यीशु मसीह का रिश्ता इस कलीसिया के साथ वो इसी प्रकार है जिस प्रकार एक पति और पत्नी के बीच में Love relationship. एक प्रेम का बंधन। It is strongest and the closest love relationship is between a bride and a bridegroom. और इस संसार में प्रेम का बंधन जो सबसे मजबूत और ताकतवर होता है वो एक पति और पत्नी के बीच में And है। that in order to show the love between Christ and his church, that is all of us. और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को दिखाने के लिए जो आपके साथ है कलीसिया के साथ है We love him हम उससे प्रेम करते हैं because he loved us first. क्योंकि पहले यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया Who है। loved us first? कौन हमसे प्रेम किया है?
Jesus Christ. यीशु मसीह। And now His love drew us to Himself. और अब यीशु मसीह के प्रेम ने हमें अपनी ओर खींच लिया So है now we love Him. और अब हम मसीह से प्रेम करते And it हैं is to show that love relationship which binds us together. और इसी प्रेम रिश्ता को दिखाने के लिए जो हम में से हर एक को जोड़ता है, It is love that binds us. ये वो प्रेम है जो हमें जोड़ता है, Nothing else. और कुछ नहीं। It is not money. ये पैसा नहीं है। The earthly relationship is all based on money. सांसारिक जितने भी रिश्ते हैं वो सब पैसों पर आधारित How है। much dowry you get? आपको कितना डाउरी मिलता And है, दहेज मिलता है। how many husbands threw their wife because she didn't bring enough dowry? कितने पति लोग अपने पत्नी को निकाल देते घर से क्योंकि वो काफी दहेज नहीं लाए। Oh, my brothers and sisters. मेरे भाई और बहनों, Never marry money. You marry a human being. कभी भी पैसों से शादी ना करें, आप मनुष्य से, Don't fight. व्यक्ति से आप शादी Don't करें। fight for dowry. दहेज के लिए कभी लड़े ना, That is devilish. ये शैतानी है। And how many boys say no to a girl by compulsion from the parents? You say no because they are not willing to give money. और माता पिता के दबाव से कितने लड़के शादी के लिए नहीं बोलते हैं क्योंकि लड़की वाले काफी दहेज नहीं ला पाते हैं। We are not selling a cow or a buffalo. हम किसी गाय या भैंस को नहीं बेच रहे हैं। Boys, लड़के जितने भी पुरुष हैं, if you are looking for a girl, अगर आप एक लड़की को ढूंढ रहे हैं शादी के लिए, you marry a girl, आप एक लड़की से शादी करें, not her money. उसके पैसों से नहीं। You be a man enough to bring a girl who may have nothing and feed her and protect her and take care of her. आप इतने एक मर्द बन जाएं कि आप एक ऐसे लड़की को लाएं जिसके पास पैसा ना हो सकता है, और आप उनको खिलाएं, आप कमा के खिलाएं। How many brides have been burnt और कितने दुल्हन को जलाया गया है fighting over dowry? दहेज के कारण। Never do that. कभी भी ऐसा ना करें, That is devilish. ये शैतानी है। Money comes and goes. पैसा आएगा और जाएगा, Love, लेकिन प्रेम let love bind you together. होने पाए कि वो प्रेम से आप बंधने पाए। Don't we sing a song? Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us with cords of what? अंग्रेजी में ऐसा एक गीत है कि हमें प्रभु हमें बांध दे, और ऐसे बांधे हाँ। किससे? किससे? प्रेम से, Prem se. प्रेम के बंधन से। Amen. When you are bound in love, जब हम प्रेम के बंधन से बंध जाते हैं, money is never a consideration. फिर पैसा कभी भी सामने नहीं आता है। If we have no dinner one night, अगर किसी भी रात को हमारे पास खाने के लिए कुछ ना हो, love will bring us together. वो प्रेम हमें एक करीब लाएगा। We have our life. हमारा जीवन है, With that life we will praise the उस Lord. जीवन से हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, We thank God. हम परमेश्वर को धन्यवाद And देंगे। may the Lord provide all of you girls such boys who will marry you and not your money. और होने पाए जितने भी लड़कियां यहाँ पाए जाते हैं, होने पाए कि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे पुरुष लाएंगे जो आपसे प्रेम करेंगे और ना कि आपके पैसे से। God is our provider. परमेश्वर हमारा उपाय करने वाला है, provide. वो उपाय करेगा, He will bless you. वो आपको आशीष देगा, He will provide every meal that you need. और हर एक भोजन का वो उपाय करेगा। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Let our boys be back. होने पाए कि जितने भी लड़के हैं वो मर्द हो जाएं, Who will bring a girl and look after. जो लड़की को लाएंगे और उनको रखेंगे संभाल के, You can have a peaceful sleep. और आप आराम से आप सो सकते हैं। Hallelujah. Later in chapter 5, और 5वें अध्याय में that is what he described the church. We are the bride of Christ. और पौलुस ने ऐसे कहा कि हम प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन हैं। Then Jesus himself in the 15th chapter of the Gospel according to St. John,
और फिर यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में compares the church to a vine and its branches. कलीसिया को तुलना करता है एक दाखलता से। You know, branches are connected, joined so strongly that it is inseparable. और जो डाली जो है वो दाखलता से इतना जुड़ा हुआ है कि वो अलग नहीं किए जा सकते हैं। And the branch has no life of its own. और जो डाली है उसका स्वयं का अपना जीवन नहीं But है, it is the branches which bring forth fruit. लेकिन वो डालियां हैं जो फल उत्पन्न करते हैं। How would that happen? ये कैसे होता It है? is because that branch is joined to the main vine. और वो इसलिए है क्योंकि वो डाली जो है वो दाखलता से जुड़ा हुआ We है। are joined to Jesus हम Christ. प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हैं That makes us alive. और इससे हम जीवित बन Our जाते life हैं। is not ours. हमारा जीवन हमारा स्वयं We नहीं है, receive our life from the Lord Jesus हम Christ. अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह से ग्रहण करते He is हैं। the fountain of life. वही जीवन को स्थापित करने वाला He is है the source of life. और जीवन का स्रोत भी Our वही है। life flows into us. हमारा और यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर बहता Through है the relationship, a union with Jesus Christ. और उस रिश्ते के साथ, उस जुड़ने के साथ प्रभु यीशु मसीह That's why के, we are alive. इसी कारण से हम जीवित It is a हैं। heavenly life. ये एक स्वर्गीय जीवन It is eternal है, life. ये अनंत काल का It is a जीवन life है। that will carry us on beyond our grave. ये एक ऐसा जीवन है जो हमें इस कब्र से परे ले जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. Lift up our hands and praise the Lord. अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करें। A life that will take us into eternity. एक ऐसा जीवन जो हमें अनंत काल के जीवन में ले जाएगा। All these pictures are designed to enable us to have some understanding of our relationship to the Lord Jesus Christ. और ये सारे चित्र जो हमें दिखाए गए हैं वो हमें समझने के लिए है कि हमारा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसा है। What is the purpose of the Apostle Paul? पौलुस प्रेरित का उद्देश्य क्या है ये लिखने के His लिए? purpose is that we may understand how the mighty power that is in him ताकि हम इस बात को समझने पाए कि जो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह में पाया जाता है comes into us. वो हमारे अंदर कैसे आता है। Amen. आमीन। The power that is in Jesus Christ. जो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह में पाया The जाता power है that is in God. और जो सामर्थ परमेश्वर में है, You know, God's life is what? It is the most powerful, greatest authority anywhere in the universe. आप जानते हैं कि पूरे भूमंडल में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का ये जीवन है जो सबसे And सामर्थी when we are है। in Christ, और जब हम मसीह में पाए जाते joined हैं to Christ, और यीशु मसीह में बढ़ते हैं, then we are able to live this Christian life, तब हम ये मसीह जीवन को जी सकते हैं that we may enjoy the purchased possession of His life and joy, peace eternally. ताकि यीशु मसीह के जीवन और आनंद और शांति को हम अनंत काल के लिए उसका आनंद उठा सकते हैं। And we are interested in this doctrine in order that we may see how this exceeding great power of God works in us. और इसी कारण से हम इस सिद्धांत में रुचि रखते हैं ताकि हम देखने पाए कि किस प्रकार ये महान सामर्थ परमेश्वर का हमारे अंदर कार्य And please करता listen है। this. How the energy of the strength of God's might actually comes in us and operates in us. और किस प्रकार परमेश्वर का सामर्थ और ताकत जो है वो हमारे अंदर आता है और हमारे अंदर किस प्रकार कार्य करता है। The greatest expression of God's power is seen when God raised Jesus from the dead. और परमेश्वर का सामर्थ का सबसे बड़ा महान प्रकटीकरण तब दिखाया गया जब यीशु मसीह को मुर्दे में से जी उठाया। How that power can flow into us. और किस प्रकार वही सामर्थ हमारे अंदर बह सकता है। How? कैसे? By being joined to Jesus Christ. जबकि हम यीशु मसीह के संग जुड़ जाते We are हैं, united to Christ. हम यीशु मसीह से मिल जाते Just हैं। like a branch receives
his life and strength and power from the main trunk. और जिस प्रकार वो डाली जो है उस दाखलता से अपने शक्ति और पोषण को पाता We है। are united and joined to Christ, हम मसीह के साथ जोड़े जाते हैं, जुड़ जाते हैं, not in a loose or mechanical way, और ऐसे ही हल्के रूप से नहीं, but in a vital, vibrant way. लेकिन एक महत्वपूर्ण, एक शक्तिशाली तरीके से। Hallelujah. हालेलुया। And thus we are joined to Christ. और हम मसीह के संग जुड़ जाते हैं। His life keeps on flowing into you. मसीह का जीवन हमारे अंदर वो बहता जाता है। Everybody say, हर एक जन कहे, I am joined to Christ. मैं मसीह के संग जुड़ गया हूँ। I am joined to Christ. मैं मसीह के संग जुड़ गया If हूँ। you are joined to Christ, अगर आप जुड़ गए हैं, if you are joined to Christ, अगर आप मसीह के संग जुड़ गए His हैं, strength is flowing into you. उसका ताकत आपके अंदर बह रहा His है, life is flowing उसका into you. जीवन आपके अंदर बह रहा है। Hallelujah. हालेलुया। In His life, और यीशु के जीवन there is में no fear. उसमें कोई डर In नहीं, His life, उसके जीवन में there is no weakness. कोई कमजोरी In नहीं, His life, उसके जीवन it is में an overflowing strength and power to overcome Satan's power. और ये एक भरपूरी का ताकत है और सामर्थ है शैतानी ताकतों के ऊपर विजय पाने के You have the लिए। power within you that has come from Jesus Christ, which overcomes the devil himself. और जो सामर्थ आपके अंदर पाया जाता है, जो आपको प्रभु यीशु मसीह से ग्रहण हुआ है, वो इतना सामर्थी है कि शैतान के ऊपर आप विजय पा सकते हैं। Body is a collection of many parts. और शरीर, ये देह जो है उसमें बहुत से हिस्से पाए जाते But the हैं, marvel of body is लेकिन इस देह का अद्भुत चीज ये that है these many parts are not somehow loosely joined. कि ये सारे हिस्से जो है वो हल्के रूप से नहीं जुड़े हैं, Is not tied to each ये other. ढीले ढाले नहीं है, ये किसी प्रकार से बांधे नहीं गए हैं, But all the parts are really one. लेकिन जितने भी हिस्से हैं वो सब एक हैं। Do you know that? क्या आप जानते हैं? All these parts, eyes, ears, mouth, hands, legs, heart, every part. और शरीर में जितने भी अंग हैं, चाहे वो आंख हो या कान हो या हाथ हो, पैर हो, As one. ये सब एक हैं। Many parts. बहुत से अंग हैं। How many body? कितने शरीर हैं? How many body you have? कितने देह आपके पास है? Anyone who is with two bodies is not a human being. जिसके पास एक से ज्यादा देह है वो कोई मनुष्य नहीं है। And how many head? कितने सर है आपके? Only one head. सिर्फ एक ही सर Who है। is our head? हमारा सर कौन है? Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह। See the way head is joined to the rest of the body? और देखें किस प्रकार ये सर पूरे देह से जुड़ा है। Everything comes from the head. सब कुछ सर से आता है। Hallelujah. Hallelujah. In the same way, इसी प्रकार Jesus Christ's life keeps on flowing into other parts. यीशु मसीह का जितना भी जीवन है वो दूसरे अंगों में बहता My जाता है। hands are active, legs are active. सो मेरे हाथ काम करते हैं, पैर काम करते हैं, They all are active together. ये सब एक संग काम करते हैं। It is displayed even in the act of walking. और जब हम चलते हैं ये बात दिखाया जाता Which है। parts you use for walking? आप चलने के लिए कौन से अंग को प्रयोग करते हैं? Legs. पैरों को। 2. 2 पैर। This is our best reliable transportation. और ये सबसे अच्छा यात्रा करने का तरीका है। But even, do you think legs are the only parts that participate in walking? लेकिन क्या सिर्फ पैरों को आप इस्तेमाल करते हैं चलने के लिए? No. नहीं, Every other part works together. दूसरे जितने भी अंग हैं वो एक साथ कार्य कर रहे हैं। If the eye say, अगर आँख कहता है hey, I am not the leg, so I am not going to cooperate with you. मैं पैर नहीं हूँ इसलिए मैं सहयोग नहीं दूंगा, And the eyes close. और आँख बंद हो जाते हैं, How long will you walk? कितना दूर आप चलेंगे? Where will you go? And आप कहाँ जाएंगे? when you walk on the road, जब आप सड़क पे the जाएंगे, ears say, कान कहते हैं I am not going to cooperate with you. कि मैं सहयोग नहीं दूंगा। So you are walking nicely. तो आप अच्छे से चल रहे हैं। One truck is coming from behind. एक ट्रक पीछे से आ रहा है, वो हॉर्न बजा रहे हैं, You don't hear it. लेकिन आप सुनते नहीं हैं And run over. और फिर आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। See? And even hands.
और हाथ भी। Our hands also are very necessary to walk a normal, nice walk. किस प्रकार हाथ भी जरूरत है कि आप सही ढंग से चले। You don't see anybody walking in the world. आप किसी को If you see somebody walking like that, you turn around, look, what's wrong with this fellow? And he's walking. And one leg say, no, I'm not the right one, so I'm not going to participate. और एक पैर कहता है कि मैं हिस्सा नहीं लूंगा इसमें, तुम बाएं वाले पैर तुम चलो। Both legs say, या फिर दोनों पैर कहें, we will walk, we will take our step together. You understand what I mean? And the legs and hands, neither will you see somebody walking like this. No. How do you walk? Not that small. What does that show? और ये किस बात को दिखाती है? Many parts, बहुत अंग है, but all the parts put together one person. लेकिन सारे अंग मिलकर एक व्यक्ति बनते हैं। That's the way the body of Jesus Christ. और इसी प्रकार यीशु मसीह का देह है। We all walk together and see together and pray together, believe together and preach together, and we see the glory of God together. हम सब एक साथ मिलकर हम चलते हैं, हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, प्रचार करते हैं, मदद करते हैं। Look at each other and say, we are one. एक दूसरे को देखकर कहे हम एक हैं। Come on, nicely say, we are अच्छे one. से कहे हम एक हैं। We are one हम एक हैं in the body of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के देह में। Hallelujah. हालेलुया। Because we are united and joined to Christ. क्योंकि हम यीशु मसीह से जुड़े हैं। Amen. And this morning, और आज की सुबह it is a living connection. और ये एक जीवित एक बंधन है। The connection is intimate. और वो बंधन जो है वो करीब का है। It is a unity only the Holy Spirit can bring about. ये एक ऐसा एकता है जो सिर्फ पवित्र आत्मा दे सकता We है। cannot do it ourselves. हम अपने ताकत से नहीं कर सकते By हैं। myself, we cannot be friendly with someone from other culture. और अपने ही ताकत से कोई दूसरे संस्कृति का कोई आ जाए, हम अपने ही ताकत से हम दोस्ती नहीं कर सकते Only by the हैं। Holy Spirit. सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही। A Malayali and a Bengali can be united. एक मलयाली और बंगाली एक हो सकते हैं। And a Nepali and a UP wala can be united. और एक नेपाली और उत्तर भारत से वो जन एक हो सकते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Only the Holy Spirit. सिर्फ पवित्र आत्मा वो एकता को ला सकता What है। makes you to look at you and call you my brother? और कौन सी ऐसी बात है जो आप दूसरे को देखकर आप कहते हैं मेरे भाई, My मेरी sister. बहन, मेरी बहन? Only in Christ. सिर्फ मसीह में United by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम जुड़े गए हैं। Hallelujah. Hallelujah. It is through this union that everything that belongs to Christ flows into us. और यही बंधन से जो कुछ भी यीशु मसीह के पास है वो हमारे अंदर बहता That's है। how this mighty power which raised Jesus from the dead comes into us, and it is not only alive but it is active. और ऐसे ही ये महान सामर्थ जो यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, वही सामर्थ हमारे अंदर आता है और Hallelujah. जीवित हो जाता है और क्रियाशील हो The जाता good है। news is और सुसमाचार यही that है, power is alive in us वो सामर्थ हमारे अंदर पाया जाता है and it is active in us, और हमारे अंदर वो काम करता and it है। is by this power we are more than conquerors. और इसी सामर्थ से हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। What are we? हम क्या हैं? We are more than हम conquerors. जयवंत से भी बढ़कर हैं। Shout, everybody shout, I am more than a हर एक conqueror. जन कहे मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। Hallelujah. Hallelujah. You are. आप हैं, You are more than a आप conqueror. जयवंत से भी बढ़कर हैं You have victory over Satan. और शैतान के ऊपर आपको विजय है। Victory over all temptation. सारे परीक्षाओं के ऊपर विजय है। Over the devil himself. शैतान के ऊपर, पाप के ऊपर आप विजय पाते हैं। Why? क्यों? Because everything that
belongs to Christ flows into us by this union. क्योंकि जो कुछ भी मसीह के पास है वो हमारे अंदर बहता है इस बंधन के द्वारा। Today we are celebrating आज हम उत्सव मना रहे हैं the death and resurrection and victory of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह का पुनरुत्थान और यीशु मसीह का विजय, That we may enjoy these blessings from the Lord. ताकि हम भी प्रभु से इन आशीषों का आनंद उठाने पाए। Hallelujah. हालेलुया।